है ना, और यहाँ से चलना शुरू करोगे। एक ने चलना शुरू किया तो दूसरा भी चलेगा। अब चलते रहेंगे तो वहाँ पर घास नहीं उगेगी, लेकिन इधर साइड में घास उगेगी। क्यों इधर घास उगेगी? क्योंकि इस पर से चल नहीं रहे हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं, तो खेलने के कारण दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भी घास नहीं उगेगी। लेकिन जहाँ पर नहीं खेल रहे, नहीं चल रहे, वहाँ घास उगेगी। तो रास्ता यूजफुल कब होता है? जब उसको यूज किया जाए। कल भी हमने एक बात की थी कि जिस चीज़ को हम यूज करते हैं उसका डेवलपमेंट होता है, और जिसको यूज नहीं करते हैं वो खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो वैसे ही बुद्ध ने हमें कौन सा मार्ग दिया है? अष्टांग मार्ग, यानी 8 अंगों वाला, 8 अंगों वाला मार्ग, है ना। इस मार्ग पर लोग चल नहीं पा रहे हैं। ये जो मार्ग है इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हम नीचे से पकड़ते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं। इस पर लोग सही तरीके से अब तक के चल नहीं पाए, तो क्या हो गया है? घास उगाई है। सब जगह घास उगाई है। किस तरह की घास उगाई है? अंधविश्वास। कैसी घास है ये? अंधविश्वास की घास है। और कौन सी घास उगाई है? कर्मकांड की घास उगाई है। और कौन सी घास उगाई है? आडंबर। आडंबर भी बोलते हैं। आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावा। आडंबर यानी दिखावा। पाठांतर। कैसे घास उगाई है? अंधविश्वास की, कर्मकांड की, दिखावे की, पाठांतर करने की ये घास उगाई है। अब इसके कारण और भ्रमित हो रहे हैं, तो ये घास बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, कोई इस पर सही तरीके से नहीं चल पा रहा। उसको तो अष्टांग खरपतवार कहते हैं हिंदी। और बहुत सारे पत्थर भी आ गए, घास है, पत्थर है, मिट्टी है, सारा कचरा आ गया है। ये सारा कचरा आ गया है इस मार्ग पर। अच्छे से बैठे। तो यहाँ हमें इस मार्ग पर चलने से पहले आप अगर सफाई करना चाहते, इस पर चलना चाहते, तो शुरू कहाँ से करेंगे? सफाई। अगर यहाँ से मैदान की एंट्री है, आपको जहाँ यहाँ जाना है, यहाँ पर समझो बिहार है, यहाँ बिहार है, ठीक है, यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ से शुरू करना है चलना। तो सफाई कहाँ से शुरू करोगे? अंधविश्वास। यहाँ से शुरू करोगे ना, है ना? कि यहाँ से पिछले से करोगे? अगर यहाँ से पिछले से शुरू करोगे तो यहाँ सब पैर में चोट लगेगी, है ना? तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो अंधविश्वास है इस पर काम करना पड़ेगा, अंधविश्वास को दूर करना पड़ेगा। और अंधविश्वास किस वजह से आता है? किस वजह से आता है अंधविश्वास? अंधविश्वास भी अविद्या से आता है।
अंधविश्वास भी अविद्या, जिसको ज्ञान नहीं वो अंधविश्वास करेगा ना। और उनका विश्वास कैसा होता है या उनकी विद्या कैसी होती है? मिथ्या। मिथ्या यानी गलत, मिथ्या गलत। क्या होता है? ये जो है अविद्या, इससे हम चीजों को सही तरीके से नहीं जानते हैं, नहीं देखते। किसी ने हमें बताया, हमने उसको माना, परंपरा से चलते आया, पैर जमा करो, परंपरा से चलते आया, इसलिए हमने उसे मान लिया, उसको कर दिया। लेकिन प्रश्न उत्पन्न नहीं किया। जैसे हमारे घरों में हमारे माता पिता हमें पूजा करने के लिए बिठाते हैं, पूजा करने के लिए बिठाते हैं बच्चों को। फिर वो क्या करते हैं? उसमें बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, बाबा साहब की मूर्ति रखते हैं, फिर उसके आगे दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और वंदन करते हैं। फिर उसके आगे में फिर वंदना भी बोलते हैं, सूक्त पठन भी करते हैं, गाथाएं भी गाते हैं, तरह तरह की गाथाएं। और बच्चा वो सीखता है, वो देख देख कर सीखता है। क्या हमारे माता पिता ये बताते हैं क्या कि बुद्ध को हम वंदन क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब कौन है हम बताते हैं, उनकी कहानी बताते हैं। हम वहाँ पे दिया क्यों जला रहे ये बताते हैं, क्यों जलाना चाहिए ये बताते हैं। आपके घरों में आपने दिया होगा ना, माता पिता के कहने पे उन्होंने क्या आपको ये सारी चीजें समझाई, बुद्ध का चरित्र बताया, बाबा साहब की कहानी बताई, उन्होंने क्या क्या काम किए बताया? नहीं बताया। तो आपने क्या किया? केवल उनको कॉपी किया, वो जैसा कर रहे वैसा किया। अब बहुत सारे माता पिता इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि वो खुद भी अविद्या से ग्रसित है। उनको उनके माता पिता ने सिखाया है, वो करते आए हैं इसलिए वो कर रहे हैं। फिर आप भी उनकी देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन उसको जानना समझना नहीं, ना कोई समझाना चाह रहा है ना कोई समझना चाह रहा है। आप किसी लड़की को पूछो कि आप उपवास क्यों करते हो, उसके पास में उसका कोई उत्तर नहीं है। वो क्या बोलती है? मेरी मम्मी ने बोला इसलिए मैं कर रही हूँ। जवाब क्या आता है? मम्मी को पूछो आप उपवास क्यों करते हो, तो वो क्या बोलती है? मेरी माँ करती थी इसलिए मैं करती हूँ। ये क्या हो गया? पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चली आ रही है, लेकिन क्यों करते हैं इसको जानने की कोई कोशिश नहीं हो रही। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि। फिर एक जवाब आता है, माता पिता बच्चों को क्या बोलते हैं? पूजा करने से, वंदन करने से, गाथा सूक्त बोलने से, वंदना बोलने से हम सुखी हो जाएंगे। क्या बताया जाता है? अब छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, तो क्या बोलते हैं? पेपर देने के लिए जाना है तो बुद्ध की मूर्ति के आगे वंदन करके जाओ, पेपर अच्छा जाएगा। या दही खाते जाओ, पेपर अच्छा जाएगा। ये बताते हैं। ये सही दृष्टिकोण है? मिथ्या दृष्टि है ना। अगर उसने पढ़ाई ही नहीं किया है तो पेपर अच्छा कैसे लिखेगा वो, कैसे पास होगा? चलो पेपर के समय तो बोला, रिजल्ट के दिन भी बोलते हैं। जिस दिन रिजल्ट लेने जाते हैं उस दिन भी सब बोलते हैं, अरे बुद्धाला वंदन करून जा, बाबासाहेबाला वंदन करून जा, आमच्या पाया पडून जा। जो उसने पेपर में लिखा ही नहीं 2 महीने पहले, वो रिजल्ट फेल का आया हुआ, पर क्या होगा रिजल्ट? वो बदल जाएगा उसके पैर छूने से सबके। तो सब लोग मिथ्या दृष्टि में। कहाँ है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि यानी सोच,
या समझ, कैसी समझ है? ये क्या है? गलत है। वो रिजल्ट तो तभी बन गया जब उसने पेपर में कुछ नहीं लिखा था 2 महीने पहले। 2 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है। वो कागज में लिखा हुआ बदल नहीं जाएगा। जो फेल लिखा है टीचर ने वो पास में बदल नहीं जाएगा। बदलेगा क्या? पास होने के लिए कुछ लिखना पड़ता है ना, वो भी सही लिखना पड़ता है। कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से तो रॉन्ग ही मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें गलत दृष्टिकोण देते हैं। गलत दृष्टिकोण कैसे देते हैं कि ऐसा पहले लोग बोलते आए हैं, ऐसा पहले लोग करते आए हैं कि पेपर देने जाना है तो वंदन करके जाना है, पैर पड़ के जाना है, दही खा के जाना है, या पास होने के लिए उपवास करना है। उससे रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। इसलिए पहला कदम क्या बताया है? ये सफाई कर देंगे, ये सब हट जाएगा। सफाई कर देंगे, अविद्या दूर कर देंगे, मिथ्या दृष्टि दूर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम्यक सम्यक का मतलब क्या होता है? सही, राइट व्यू। क्या कहते हैं इसे? पहला कदम। ये सही नहीं तो आगे तो कुछ भी सही नहीं। मैं कपड़े चेंज करते समय ध्यान नहीं दे रही हूँ कि मैंने शर्ट सही से पहना या नहीं, और बिना देखे बटन लगाए जा रहे। कोई भी बटन हाथ में आ रही है, बटन लगा रही, लगाते गए नीचे, बाद में ध्यान दिया कि अरे ये तो ऊपर नीचे हो गया। फिर क्या करना पड़ता है? वो पूरे बटन खोलना पड़ता है, फिर वापस से सही करके फिर एक लगाना पड़ता है। यानी अगर हमारी मिथ्या दृष्टि है, हमारी गलत सोच समझ है, तो हमारी उस सोच के आधार पर आगे के जितने भी कदम है सब गलत होते जाएंगे। जैसे सारी बटनें गलत होती जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? उदाहरण कौन सा दिया? जोर से बोलो। खास नहीं अटका हुआ है अभी, मतलब अभी ध्यान नहीं करती तो देख रहा था नहीं। मैं अभी शर्ट के बटनों का उदाहरण दी, उसके तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अगर हमारी गलत समझ है, समझ यहाँ होती है ना, यदि हमारी गलत समझ है, हम चीजों को गलत तरीके से सोचते समझते हैं। तो उदाहरण मैंने ये दिया कि हम शर्ट पहन रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं है, कहीं और देख के कहीं और बात करके हम लगा रहे हैं, अंदाजे से लगाए जा रहे हैं, तो हमारी सारी बटनें ऊपर नीचे लग जाती है। बाद में ध्यान आता है कि सब गलत हो गया है। मतलब यहाँ समझ गलत हो जाए तो बाकी के सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। ये पहला कदम है। यहीं पर हमें अलर्ट होना है, यहीं पे सावधान होना है। ये पहला कदम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये पहला कदम सही नहीं तो आगे के कदम गलत हो जाएंगे। फिर से पूरा खोलना पड़ेगा, फिर दोबारा अच्छे से ध्यान से लगाना पड़ेगा। यही हमारी जागरूकता खत्म हो जाती है पहले कदम पर। अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, हेलो गौतम, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, हमको 3 माले की बिल्डिंग बनानी है। शुरू कहाँ से होता है काम? कैसे? गड्ढे खोद और कॉलम लगा के। तो वो 3 मंजिल के हिसाब से हमको उतने गहरे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, उतने मजबूत कॉलम बनाने पड़ते हैं, उतना मजबूत कंक्रीट डालना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे
कि हमको कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वो मजबूत या गहरे कॉलम नहीं करेंगे और एक सिंपल जो होता है फर्स्ट फ्लोर उसके हिसाब से अगर हम कॉलम करेंगे और बाद में 3 मंजिल की बनाने बैठेंगे तो क्या होगा? नींव कमजोर हो जाएगी ना, वो 3 माले झेल नहीं पाएगी उसकी नींव। उसको नींव बोलते हैं, फाउंडेशन रखना। क्या बोलते हैं उसको? फाउंडेशन, नींव रखना, पाया रखना। हमको ऊपर कितनी मजबूत बिल्डिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग गहरे में उतना ही हमें कॉलम बनाना पड़ता है। जितनी ऊंची बिल्डिंग ऊपर में उतने ही गहरे नीचे कॉलम और उतना ही मजबूत कंक्रीट। कंक्रीट में क्या होता है? रेती, गिट्टी, सीमेंट ये सब होता है और बोल्डर भी डाला जाता है ऊंचा करने के लिए। अब हमारी ये जो बिल्डिंग है ये 8 माले की है। ये पहला वाला माला है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर 7 माले हैं। अष्टांग मार्ग यानी 7 माले समझ लो। एक के बाद एक ऊपर चढ़ना है। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये 7 मालों का पाया है, नींव है, फाउंडेशन है। और वो कौन सा है? ये सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। 7 कदम आगे चलना है या 7 माले चढ़ना है तो उतनी ही गहराई में हमारी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। हमारी सम्यक दृष्टि कैसे होनी चाहिए? 7 माले ऊपर चढ़ सके, उसको झेल सके, इतनी गहरी हमारी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। मतलब हमारी समझ इतनी गहरी होनी चाहिए। लेकिन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये अंधविश्वास आ गया, कर्मकांड आ गया, दिखावा आ गया, पाठांतर आ गया। क्या दिखावा करते हैं हम? धागे बांधने का दिखावा करते हैं। हमने सफेद धागा बांध दिया तो हम बुद्धिस्ट हो गए, आडंबर हो गया। उससे अकल आती क्या? उससे शील का पालन होता क्या? ये आडंबर है, सफेद धागा बांधना। कुछ लोग काले धागे बांधते हैं, वो भी आडंबर है, दिखावा है। अभी क्या कर रहे हैं कुछ लोग? छोटे छोटे बच्चों को ऑरेंज रंग का दुपट्टा लपेट देते हैं और ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में फोटो खींच लेते हैं। ये क्या है? दिखावा है, आडंबर है। इससे वाकई में वो बुद्धिस्ट हो जाते हैं क्या? इसका मतलब है कि उनका ये जो है सम्यक दृष्टि बड़ा कमजोर है, नींव ही कमजोर है। वो तो पहुंच ही नहीं सकते, वो ये दूसरे माले पर भी नहीं पहुंच सकते। कितने माले हैं इसके? सम्यक दृष्टि के बाद में क्या आता है? सम्यक संकल्प। यही सही नहीं तो यहाँ कैसे पहुंचोगे? पहुंच ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है, गलत सोच है, तो तुम संकल्प भी गलत लोगे। उपोषण क्या है? अपने आप को जांचना कि हमने बराबर शीलों का पालन किया है या नहीं। कहीं हमने कोई अपराध किया है क्या? अगर किया है तो उसको जानना और उसके लिए पश्चाताप करना, उसके लिए माफी मांगना और फिर से उसको सुधारने की कोशिश करना, ये उपोषण है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या कह रही है? मिथ्या दृष्टि कह रही है कि उपोषण करने का मतलब है शाम को खाना नहीं खाना, नीचे सो। वो क्या है? मिथ्या दृष्टि। शील का पालन नहीं किए चलेगा, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नशा करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ये सारे शील तोड़ देंगे, 5 शील तोड़ देंगे।
सिर्फ रात को खाना नहीं खाएंगे और बोलेंगे कि हमने उपोषण का पालन किया, तो ये खाना नहीं खाएंगे और नीचे जमीन पर सोएंगे। ये हो गया मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या कहती है? शीलों का पालन किया या नहीं इसको जांचो। गलत सोच के कारण गलत संकल्प कर लिया। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, उनके घर में अगर कोई कार्यक्रम करना हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का मृत्यु दिवस हो, कुछ भी हो या शादी हो, तो वो लोग बोलते हैं कि हमको 5 संडे परित्राण पाठ कराना है, वो भी 5 भिक्षुओं से कराना है। क्या उनके घर में सब सही हो जाएगा? 5 संडे 5 भिक्षुओं से परित्राण पाठ कराने से क्या कर रहे हैं? वो अंधविश्वास कर रहे हैं। परित्राण पाठ यानी पाठांतर करवा रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो क्या हो गया? वो उनकी ये सोच गलत हो गई। 5 से क्या फर्क पड़ता है? अरे जो उपलब्ध हो उसको ले जा सकते हैं, 1 हो या 2 हो या 10 हो, 5 में क्यों अटकना है? 5 ही संडे क्यों करना है? क्यों एक संडे में बात समझ में नहीं आएगी? आंकड़ों में फंस रहे हैं। 5 शील है इसलिए 5 संडे 5 भिक्षु। कहाँ जा रही है सोच? बुद्धि वाली सोच है क्या ये? तर्कपूर्ण है क्या ये सोच? आजकल तो ऐसे ही कर रहे हैं। और उसमें करते भी क्या है? केवल पाठांतर, बोलने का, सिर्फ बोलने का, समझने का नहीं। और समझा ही नहीं तो आचरण में कहाँ आएगा? ये सारे झाड़ झंकार है, खरपतवार। हाँ, कुछ बोलना है? अच्छा, तो हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि हमारे लिए सही क्या है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि हमारे हित में कौन सी बात है, हमारा भला किससे हो सकता है, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, ये समझना। अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो उसको जरूरत डॉक्टर की है ना? डॉक्टर के साथ साथ काउंसलर की भी जरूरत है। डॉक्टर जो शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ देता है, वो दवाइयों को लेने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का भी पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत दुख रहा है तो मैं बहुत सारी दवाई खा लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, उसकी भी मात्रा होती है। और रोग में, बीमारी में आदमी घबरा जाता है, निराश हो जाता है, उसको सूझता नहीं है क्या करे तकलीफ की वजह से, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है। काउंसलिंग समझता है? समोपदेशन करना, यानी उपदेश देना, उसको समझाना कि भाई ये जो रोग है ना ये भी अनित्य है, इसकी सही तरीके से दवाई लोगे, अपनी सही तरीके से देखभाल करोगे, नियमों का पालन करोगे तो तुम स्वस्थ हो सकते हो, ये उसको आशा दिलाना, इसे समुपदेशन करना कहते हैं। समुपदेशन कोई नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं? पाठांतर, चैंटिंग। उसको कुछ नहीं समझता क्योंकि सब पाली में बोल रहे हैं। वो पेशेंट जो है, जो रोगी है, जिसको ठीक करने के लिए परित्राण पाठ के लिए बुलाया गया है, उसके आगे पाली में बोला जा रहा है, वो बीमार को कुछ नहीं समझता। हम लोग जाते हैं और 2 मिनट में उसको बोलते हैं भाई घबरा मत, ये सभी को होता है रोग, इसकी दवाई है, तुम सही तरीके से दवाई का सेवन करो, आराम करो और जो डॉक्टर ने पथ्य बताया है वो लो, निराश होने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो सकते हो। इस तरह के 2 मिनट में भी अगर उसको उपदेश देते, काउंसलिंग करते हैं तो वो आशावादी हो जाता है,
उसने एक आशा जगती है कि अरे मैं ठीक हो सकता हूँ, बस मुझे अपना ध्यान रखना है, सही से दवाई और खान पान रखना है, आराम करना है, वो ठीक हो सकता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं उसका हमारे मन पे असर होता है ना। तो बीमार को जिस चीज की जरूरत है वो हमें बोलना चाहिए, लेकिन सम्यक दृष्टि के अभाव में, मिथ्या दृष्टि के कारण सब गलत कर रहे हैं। केवल पाठांतर कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, बीमार के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, अगरबत्तियां जला रहे हैं, बुद्ध वंदना कर रहे हैं। क्या वो बीमार ठीक हो जाएगा? यही काम तो हिंदू धर्म में भी करते थे पहले, ईसाई लोग भी यही काम करते हैं, बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। अब उनका तो समझ में आता है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई तो भी शक्ति है, कोई तो भी आत्मा है, परमात्मा है, जो हमारी सुनता है और हमारे दुख को दूर करता है। लेकिन बुद्धिज्म में तो ऐसा नहीं है। बुद्ध तो बोलते ही नहीं है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा। बुद्ध क्या कहते हैं? मैं सिर्फ बताऊंगा तुम ठीक कैसे हो सकते हो, और मैं जो बताऊंगा वो तुमको करना पड़ेगा तो तुम ठीक हो जाओगे। इस विचार को समझने की जरूरत है। तो जो आडंबर किया जाता है उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता, उसको सबको साफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि लाना पड़ेगा, सही सोच अपनानी पड़ेगी, और वो बहुत गहरी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। ऊपर ऊपर का नहीं देखना है। कभी संजोग से कुछ अच्छा हो जाता है तो लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा करने से मेरा ठीक हो गया था। जरूरी नहीं तुम्हारा ठीक हुआ तो सबका ठीक हो जाएगा। कोई बीमार पड़ता है ना तो 10 लोग मिलने के लिए आते हैं तो 10 तरह के उपचार बताते हैं। मुझे ठीक हुआ था तुम यही लो, मैंने अमुक को गोली खाई थी तुम यही लो, तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। मिलने वाले जो होते हैं, हितैषी होते हैं, उनको सिर्फ उस पेशेंट को धैर्य देना पड़ता है, उसको आशावादी बनाना होता है, लेकिन वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ बताते हैं। मुझे ठीक हुआ था, मुझे ऐसा हुआ था, तो मैंने ये किया था, तुम भी ये लो। उसको वो चलता है नहीं चलता है उस बीमारी में, उसको कुछ नहीं मालूम। कितना गलत करते हैं, पेशेंट के साथ में खिलवाड़ करते हैं। यहाँ दुनिया में हर आदमी पेशेंट है, किसी को शरीर का रोग है, किसी को मन का रोग है, सब पेशेंट है, और वो बीमारी को दूर करने के लिए ही अष्टांग मार्ग है। और ये जो है सम्यक दृष्टि, ये उसका पाया है। जैसे हमने तभी उदाहरण दिया था पिछले क्लास में कि अंधेरा है, अंधेरे में कोई चीज पड़ी है तो हम उसको देख के बोलते हैं सांप 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 सांप, इतना डर जाते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है। लाइट जलाने में पता चलता है सांप नहीं रस्सी है। तो हमारी जो मिथ्या दृष्टि है ना, कुछ इसी तरह से है कि हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं और उससे डर जाते हैं, और फिर डर के कारण तरह तरह के ये अंधविश्वास, कर्मकांड, आडंबर, पाठांतर, चैंटिंग, ये सब करने लग जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि आ जाए, यहाँ पे उजाला हो जाए, वो तो घर का लाइट जलाया तो पता चला कि रस्सी है, लेकिन हम जो जीवन में जीते हैं, करते हैं, उसमें यहाँ उजाले की जरूरत है। माइंड में सही ज्ञान होने की जरूरत है, तब जाके हमें गलतफहमियां नहीं होगी, हमारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। तो ये पहला कदम बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में हम दूसरों से ये चाहते हैं कि वो हमारी इज्जत करें,